तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका होम साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका गृह विज्ञान का विषय है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है बच्चों, ठीक है। और ये हमारा सैम्पल पेपर नंबर 3 का वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 सैम्पल पेपर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। साथ ही साथ आपका पूरा सिलेबस का ऑलमोस्ट 1 शॉट का जो वीडियो होता है वो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मतलब वो सारी वीडियोज़ को, आपका जो कल होम साइंस का पेपर होने वाला है ना, उसमें आपको ये जो वीडियोस है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि इसके अंदर वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वीडियोस के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और मेरे से बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बच्चे पूछ रहे थे, खास करके लड़कियां, क्योंकि होम साइंस जो होता है वो लड़कियों के पास ही होता है। तो बहुत सारी लड़कियां पूछ रही थी कि सर ऐसा आएगा होम साइंस का पेपर, मतलब कैसा आएगा, इस तरह से हार्ड आएगा, ईजी आएगा, या किस तरह से आएगा। तो मैंने बताया सभी को और आपको भी बताना चाहूँगा। देखिए ऑलमोस्ट मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपका लास्ट ही एग्ज़ाम है, इसके बाद साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है, तो वो तो एडिशनल होता है, बहुत ही लिमिटेड बच्चों के पास होता है। तो ये एकदम आपका लास्ट एग्ज़ाम है कल, ठीक है। तो जो आपका पेपर आएगा ना, मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ईजी आएगा आपका, ठीक है। उतना टफ पेपर नहीं आना चाहिए और ईजीली आप पेपर दे करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका, ठीक है। बस शर्त ये है कि ये वाला जो सैम्पल पेपर का वीडियो है, सैम्पल पेपर नंबर 3 का वीडियो, इसको पूरा देख लीजिएगा। इसके पहले 2 सैम्पल पेपर की वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसको देख लीजिएगा, और जो 1 शॉट का वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको देख करके चले जाइएगा। इससे बाहर क्या ही पूछ लेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद भी थोड़ा पढ़ने का मन करे तो सपोर्ट मटेरियल उठा करके थोड़ा सा 1-2 टॉपिक उसमें से देख लीजिएगा। और मॉर्निंग में कल एक लाइव मैं शेड्यूल कर दूंगा, या वीडियो या लाइव कुछ भी हो सकता है, उस वीडियो को देख करके जाइएगा एग्जाम देने के लिए। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग कल मॉर्निंग में सुबह 4 बजे या 4:30 बजे का मैं वो शेड्यूल कर दूंगा, चाहे वो वीडियो हो सकता है या लाइव क्लास हो सकती है, तो उसको मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है। बेसिकली हमने लाइव लिया था तो उसी का ये पूरा वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको सैम्पल पेपर समझाऊंगा आप ही के सपोर्ट मटेरियल से, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड है, कि इनमें से पोषण की कमी व अधिक खाने से कौन सी स्थिति पैदा होती है। तो पोषण की कमी की वजह से अगर बात करें, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा यही आपका कि विच इज द कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और ओवर कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है, ख वाला, अपर्याप्त पोषण। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पोषण की कमी की वजह से और अधिक खाने की वजह से जो आपका शरीर के अंदर स्थिति पैदा हो सकता है वो अपर्याप्त पोषण का हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर आप कम खाना खाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर को वैसे ही कम पोषण मिलेगा, तो आप यहाँ पर अपर्याप्त पोषण के शिकार हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो भी आपका शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और वहाँ पर भी दिक्कत समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो इस हिसाब से आपका अपर्याप्त पोषण, और इंग्लिश में बोले तो मेल न्यूट्रिशन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है आपको कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है कि इनमें से बच्चों के आंख में विकार का सबसे सामान्य कारण क्या है। तो बच्चों की आंखों में विकार से संबंधित अगर बात करें तो VAD जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ख वाला विकल्प है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, तो वो हो जाएगा VAD, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों कि जीवाणु को वृद्धि व गुणा करने के लिए इनमें से कौन सी स्थिति अपेक्षित होती है, ठीक है। तो आपका जो स्थिति अपेक्षित होती है वो होती है बच्चों आपका ख व ग दोनों हो जाएगा, यानी कि नमी और उचित आपका तापमान, ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बैक्टीरिया के ग्रो और मल्टीप्लाई होने के लिए आपका यहाँ पर क्या जरूरी है, तो वो जरूरी है यहाँ पर मॉइस्चर एंड सुटेबल टेम्परेचर, ठीक है।
तो यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन है कि बी एंड सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि डैश का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए सुरक्षित न हो। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डैश मीन्स द कलर, फ्लेवर, टेस्ट, टेक्सचर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ अ फूड इज अनसुटेबल एंड नॉट एडिबल टू ह्यूमन। तो ये कौन सा कंडीशन होता है बच्चों? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों। फूड स्पॉइलेज जो होता है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से रहेगा। और खाद्य का संदूषण जब हो जाता है तो यह मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आ गए चौथे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि डैश के द्वारा खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? HACCP के द्वारा किया जा सकता है, GMP के द्वारा कर सकते हैं, GHP के द्वारा कर सकते हैं, या फिर PFA के द्वारा कर सकते हैं। कौन सा बच्चा बताएगा? ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर रखा है कोई नौजवान जो बता सके इसके द्वारा हम यहाँ पर खाद्य सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए जरा, चलिए परफेक्ट। है कोई नौजवान? वास्को है क्या लाइव में? वास्को, ये बच्चा है क्या लाइव में? दिया सिन्हा, हेलो सर, हेलो नमस्ते। HACCP नहीं, HACCP नहीं होगा बच्चे। यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा PFA। ठीक है, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिजर्वेशन फूड अल्टरेशन करके नाम होता है इसका। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड थ्रू, ठीक है, सॉरी कैन नॉट होगा, तो यहाँ पर आपका PFA करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया गया, थोड़ा सा मिस्टाइप पे ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए हिंदी मीडियम में इस तरह से, मैं क्लियर ही कर देता हूँ बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पर हिंदी मीडियम में इस तरह से है कि डैश के द्वारा खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है, तो PFA आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से दे रखा है कि फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड थ्रू, तो यहाँ पर PFA करेक्ट आंसर होगा। कैन नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कि भैया इसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, PFA के थ्रू। और PFA का मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो PFA का फुल फॉर्म जो होता है बच्चों, वो होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट। लगभग 78 बच्चे वॉचिंग पर है, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है। ठीक है सर, पॉलिटिकल साइंस की क्लास कब होगी? बहुत जल्दी होगी बच्चे, बहुत जल्दी होगी, डोंट वरी। इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि डैश भौतिक खतरा नहीं है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा आपका एक क्वेश्चन कि डैश इज नॉट अ फिजिकल हैजार्ड, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हाँ, तो इसका आपका हो जाएगा मक्खी जो है ये आपका भौतिक खतरा नहीं है। ठीक है, एक बाल हो सकता है भौतिक खतरा, और पत्थर हो सकता है, बटन हो सकता है, लेकिन जो मक्खी होता है ये भौतिक खतरा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। और आपका जो बी वाला ऑप्शन है फ्लाई, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। ये मैंने अभी भी डिस्कस किया था, लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था कि कानून का उल्लंघन करने पर संरक्षण देखभाल में रखे गए दोषी पाए किशोरों को किस प्रकार के घरों में रखा जाता है? तो इनको जो रखा जाता है बच्चों, ये मैंने पूछा था वैसे आपसे, तो इनको विशेष गृह के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जो किशोर होते हैं, है ना, टीनेजर्स होते हैं जो कानून वगैरह का उल्लंघन करते हैं ना, तो उनको एक अलग तरह से ना घर के अंदर रखा जाता है, जो कि आपका विशेष घर होता है बच्चों, अलग से एकदम घर बना देते हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो बी है स्पेशल होम्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। लगभग 90 बच्चे वॉचिंग पर है।
आपका एक लाइक बच्चों हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आज आपका फिजिकल का एग्ज़ाम हुआ है, तो फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए कल मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, बहुत सारे लाइव लिए थे बच्चों, ठीक है। जिस कारण से क्या है कि थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, है कि नहीं। बाकी अगर आप लाइक की संख्या बढ़ाएंगे तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है, ठीक है। सर पॉलिटिकल कब कराओगे? जल्दी करवाएंगे बच्चे, डोंट वरी। चलिए अब हम लोग आ गए छठे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बेसिकली आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। यहाँ पर पहला है होटल, तो होटल की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका आवास और भोजन ये प्रदान करता है। जो होटल होते हैं ना बच्चों, ये आवास और भोजन प्रदान करते हैं। अगला है सुसज्जित शिविर कैंप, ये क्या करते हैं भैया? तो ये होता है आपका लंबी पैदल यात्रा के लिए अतिथि यहाँ पर प्रदान करते हैं, आतिथ्य प्रदान करते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका फोर्थ। सी जो है आपका आवास या लॉज, तो ये किराए पर स्थान प्रदान करते हैं, ठीक है। और अगला है सैरगाह यानी कि रिजॉर्ट, तो ये क्या होता है? ये खूबसूरत या खूबसूरती व सुख सुविधा प्रदान करते हैं। रिजॉर्ट आपको पता ही होगा, लोग छुट्टियां मनाने के लिए रिजॉर्ट में जाते हैं, मस्त एकदम नाचते गाचते हैं और मजे करते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो जो आपका ख वाला विकल्प है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैच करना है आपको, और बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सातवें क्वेश्चन के अंदर। सातवां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि जैम, जेली, सॉस आदि बनाने के लिए चीनी मिलाने की विधि यह कहलाती है। अगर हम जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं और सॉस बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें चीनी जो मिलाया जाता है, शुगर जो उसके अंदर ऐड किया जाता है, तो उसकी जो विधि होती है, उसका जो प्रोसेस होता है, मेथड होता है, यह क्या कहलाता है? केनिंग कहलाता है, केनिंग कहलाता है, सूखना कहलाता है, पाश्चुरीकरण कहलाता है, या रेफ्रिजरेशन कहलाता है? कौन सा बच्चा बताएगा यहाँ पर? जो भी बच्चा इसका करेक्ट आंसर देगा उसके लिए मैं यहाँ पर ताली बजाऊंगा कि चलो भैया बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। चलिए परफेक्ट सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दो। वेरी गुड, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनेगी। यस सर, नेक्स्ट वीडियो पॉलिटिकल का, बिल्कुल बिल्कुल अगली वीडियो पॉलिटिकल, पूरी कोशिश करूंगा। तो बताइए यहाँ पर जो चीनी मिलाने का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वो होता क्या है, क्या कहलाता है वो चीनी मिलाने का प्रोसेस? ए होता है। वेरी गुड वेरी गुड। किसका जवाब आया है ये? एक बार देखूं मैं। संजय दुबे, बहुत अच्छा। यहाँ पर एंजॉय, वेरी गुड। पूजा का गलत आंसर है, ठीक है। जय झा सर, जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। आर्मी लवर, जय श्री राम। आज आपके सर की तबीयत थोड़ी सी डाउन है। गुरुजी अर्थशास्त्र पढ़ा नहीं, आप पर ही निर्भर है। साहिल, कोई बात नहीं बच्चे, हम हैं तो क्या गम है। आप लाइक की संख्या कम मत होने दीजिए, हम वीडियो की संख्या कम नहीं होने देंगे। सर हमारे टीचर ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाओ। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ही लाएंगे। तो बताइए यहाँ पर ए ऑप्शन सुमन का, हाँ वेरी गुड। देखिए जो आपका जैम, जेली या सॉस हम जब बनाते हैं तो उसमें जब चीनी मिलाते हैं बच्चों, तो चलो भैया चीनी मिला देते हैं जिससे कि हमारा जो कंटेंट है वो मीठा हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया होता है इसको कैनिंग बोलते हैं। जो आपका क वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ एडिंग शुगर टू मेक जैम, जेली एंड जैसे कि सुशीज ETC इज कॉल्ड कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, आठवां प्रश्न, कि डैश स्तर व्यक्ति, परिवार, समुदाय के संपर्क में आने वाली पहली स्वास्थ्य जैसे की प्रणाली है। तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पर होगा प्राथमिक स्तर, ठीक है। तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मतलब यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। डैश लेवल इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी विथ द हेल्थ सिस्टम। तो यहाँ पर आपका जो प्राइमरी है ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं रिक्त स्थान भरने वाले में। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है बच्चों। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से है कि डैश माप पोषण मूल्यांकन के लिए जैसे कि जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों जो माप पोषण मूल्यांकन के लिए जाते हैं? तो वो होता है
मानव मितीय करके, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ, देखिए मानव मितीय जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपका करेक्ट आंसर इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए सर जी वन शॉट नहीं बनाया आपने, वन शॉट बनाएंगे, डोंट वरी बच्चे, अगर बोला है तो जरूर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत विश्व की डैश राजधानी बनता जा रहा है या बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मधुमेह करेक्ट हो जाएगा, यानी डायबिटीज करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि डैश एक नया और नव प्रवर्तक उद्यम उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। तो यहाँ पर उद्यमी जो है बच्चों, इंग्लिश में जिसे आप यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे, ये एक नई वो चीज करने का मतलब कोई चीज स्टार्ट करने का एक वो होता है, ठीक है। क्या कहते हैं, सेवा स्थापित करने का कार्य होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आई थिंक लास्ट लाइव हमारा जो है सो कि अनफॉर्चुनेटली थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन डोंट वरी, ये वीडियो में पूरा हम करने वाले। सर कब तक आएगी वन शॉट की वीडियो? वन शॉट की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, डोंट वरी बच्चों, डोंट वरी, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर दीजिए मुझे। 11वां क्वेश्चन है कि कला को पहचानिए तथा बताइए कि यह किस राज्य में प्रचलित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है, 3 महिलाएं हैं जो कि माथे के ऊपर इस तरह से मटका लेकर के खड़ी हैं। तो आप बताइए कि ये जो आपका कला है ये किस राज्य में प्रचलित है बच्चों। कौन सा बच्चा बताएगा, देखो जरा कौन सा बच्चा बताता है यहाँ पर जवाब, ठीक है। लगभग 28 बच्चे वॉचिंग पर है। परफेक्ट परफेक्ट। है कोई नौजवान? सर कल के एग्जाम का है, बिल्कुल बिल्कुल, कल जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, उसी के लिए हम लोग ये लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। कौन सा बच्चा बताएगा ये जो कला है ये किस राज्य में फेमस है? राजस्थान? राजस्थान नहीं होगा। और कोई नौजवान? यहाँ पर स्मार्ट रूपा ने अच्छा जवाब देने का प्रयास किया है, लेकिन और कोई नौजवान है जो बता सकेगा ये जो कला है बच्चों ये किस राज्य में फेमस है? राजस्थान? नहीं, राजस्थान नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा। कर्नाटका? पूजा शर्मा, वेरी गुड बच्चे, सभी बच्चे क्लैप करेंगे पूजा शर्मा के लिए, ताली बजाएंगे। कर्नाटका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो कला है बच्चों ये आपका कर्नाटका की चन्नपट्टन मूर्तियां हैं। यहाँ पर मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कर्नाटक की चन्नपट्टन की मूर्तियां, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हाँ, आइडेंटिफाई द क्राफ्ट एंड नेम द स्टेट इन विच इट्स इज जो कि प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आपका कर्नाटका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमारा इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसके अथवा में क्वेश्चन है कि कला को पहचानिए तथा बताइए कि यह किस राज्य में लोकप्रिय है। यहाँ पर एक और कला दे दिया है, एक और क्राफ्ट दे दिया है, ये बताना है कि ये किस राज्य में फेमस है बच्चों, किस राज्य का है ये। सर आप इसके अलावा अगर पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कराते तो बहुत अच्छा होता। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, डोंट वरी बच्चों, डोंट वरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डेफिनेटली करवाने वाले हैं बच्चों। जब मैंने आपको बोल दिया करवाऊंगा तो करवाऊंगा, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। समय लग सकता है ये मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर मैंने बोला है कि हाँ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो डेफिनेटली मैं आपको करवाऊंगा। प्लीज ऑल चैप्टर के वन शॉट बना दो, बिल्कुल बिल्कुल वन शॉट बना देंगे, डोंट वरी बच्चों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आया मध्य प्रदेश, नहीं मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा बच्चों। यहाँ पर आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि महाराष्ट्र वाली चित्रकला है ये। क्या है बच्चों? महाराष्ट्र वाली चित्रकला। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई द पेंटिंग एंड नेम द स्टेट वेयर इट इज पॉपुलर। तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये आपका वारली पेंटिंग है महाराष्ट्र का, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि पानी की बोतल पर पाए जाने वाले मानकीकरण चिन्ह बताइए। तो पानी की बोतल पर जो पाए जाने वाला मानकीकरण चिन्ह होता है उसके बारे में बताना है। कुछ इस तरह का यहाँ पर चिन्ह होता है, आपने देखा ही होगा, ऐसा चिन्ह पानी की बोतल पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है, अगर आपने पानी की बोतल खरीदी होगी तो उस पर आपने देखा होगा ISI मार्क का होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ एक बारी। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से पानी की बोतल पर मानकीकरण चिन्ह होता है बच्चों, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ड्रॉ द स्टैंडर्डाइज मार्क फाउंड ऑन वाटर बॉटल। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होता है, ASI मार्क के थ्रू देख सकते हैं। ऐसे ही आपका ASI मार्क भी होता है। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है कि बच्चों के लिए SOS बाल गांव में रहने के 2 लाभ बताइए। तो बच्चे अगर SOS बाल गांव में रहते हैं तो इसके लाभों के अंदर आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि SOS बाल गांव में 10 से 15 बच्चों की देखभाल के लिए एक माँ होती है और वह एक स्थिर पारिवारिक वातावरण में बड़े होते हैं और एक स्वतंत्र वयस्क बनते, एक अच्छे एडल्ट बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, प्रिडिक्ट टू बेनिफिट ऑफ SOS चिल्ड्रन विलेज फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो आंसर आपका इस प्रकार से लिखना है इंग्लिश मीडियम में, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आशा करता हूं कि आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइव स्ट्रीम पसंद आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करते चलिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है बच्चों इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। इंग्लिश मीडियम में समझाओ। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन SOS विलेज देयर इज अ मदर who looks after 10 to 15 children and they grow up in a stable family environment and become independent young adults। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न होगा हमारा 14वां प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो 14वां प्रश्न भी देख ही लेते हैं एक बारी, क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर। तो ये देखिए, ये इस तरह से है कि तुम्हारी बहन अपने 3 वर्षीय बेटे को जैसे कि मॉन्टेसरी स्कूल में भेजना चाहती है। इस स्कूल का चुनाव करने के 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो इस तरह के स्कूल का चुनाव क्यों किया जाएगा, इसका कारण है कि खेल खेल में सीखना। ऐसे स्कूलों के अंदर क्या होता है, खेल खेल में बच्चे सीखने लगते हैं। बाल केंद्रीकृत अधिगम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, योर सिस्टर वांट्स टू सेंड हर 3-year-old सन टू द मॉन्टेसरी स्कूल, राइट 2 रीजंस फॉर चूजिंग सच स्कूल। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्ले वे में मेथड होता है जिससे कि टीचिंग किया जाता है और चाइल्ड सेंटर अप्रोच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी के अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ वीडियो पॉज करके आप रीड कीजिए एक बारी। यहाँ पर देखते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन रह गया था, इसके अथवा में ये क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है कि देखिए इस तरह से क्वेश्चन है कि रीना अपनी 2 वर्षीय बेटी को क्रंच में भेजना चाहती है। ठीक है जी, एक अच्छे क्रंच का चुनाव करने के लिए उसे कौन सी 2 सुविधाओं को देखना चाहिए। तो अगर उसे एक अच्छे क्रंच का चुनाव करना है तो उसे कौन सी 2 सुविधाओं को यहाँ पर देखना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो आप आंसर इस तरह से लिखेंगे कि सेवाएं यहाँ पर देखी जा सकती है, सुरक्षा और स्वच्छ वातावरण देखा जाए। पहले तो वो देखेगी कि भैया क्रंच में भेज रही हूँ तो यहाँ पर सुरक्षा है, स्वच्छ वातावरण है कि नहीं। साथ ही साथ बच्चों की मदद के लिए प्रशिक्षित देखभाल करता वह आया है कि नहीं है, यहाँ पर बच्चों की यहाँ पर देखभाल करता जो आया वगैरह होती है वो है कि नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों को खाना खिलाने की सुविधा है कि नहीं है, क्या पता चले वो एक अच्छे क्रंच में भेजना चाहती है और वहां पर भेज दिया उसने और वहां पर जैसो कि बच्चों को खाना खिलाने की सुविधा ही नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा यानी फर्स्ट एड की सुविधा है कि नहीं है, ये सारी चीजें देख करके ही बच्चों यहाँ पर उसको भेजना चाहिए। ठीक है, हाँ वेरी गुड, क्वीन ऑफ हार्ट, बहुत लेट हो गए हो लाइव में आने से। ठीक है, इतना लेट तक अगर करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इतना लेट लाइव ज्वाइन मत किया करो। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना आगे से। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा कि रीना वांट्स टू सेंड हर 2-year-old डॉटर इन अ क्रेच, विच 2 फीचर्स शुड शी लुक फॉर इन सिलेक्टिंग अ गुड क्रंच। ठीक है, तो आंसर आपको जो लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, प्रोवाइड सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट, ट्रेंड जैसे कि केयरगिवर एंड हेल्पर्स टू असिस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, फीडिंग फैसिलिटी होनी चाहिए और फर्स्ट एड की फैसिलिटी होनी चाहिए, ये चीजें उसको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए परफेक्ट। नहीं लड़के नहीं है यहाँ पर क्योंकि होम साइंस मोस्टली लड़कियों के पास ही होता है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अब हम लोग आ गए हैं केस स्टडी के अंदर, केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे बच्चों। यहाँ पर सिद्धार्थ तिवारी लिखते हैं, मैं तो टाइम वेस्ट करने आया हूं, लुल मैं तो फिजिक्स पढ़ रहा था। वाह भाई,
अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो होम साइंस पढ़ने क्यों आए हो? तुम्हें खाना बनाना है, कल पेपर देने जाना है। क्या बात है। अच्छा, रीशु लिखते हैं कि क्वीन मैं चला जाऊंगा कल, आओगी ना तुम फिर? वाह, बातें कर लो, पूरा पढ़ना उड़ना नहीं है, खाली बातें करो बस। चलिए, यहाँ पर देखिए इस तरह से है। खंड ख के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पर पूछेगा, तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर इस तरह से दिया गया है केस स्टडी की रेखा को उस लकीर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दो बिंदुओं को जोड़ती है। किसी वस्तु के डिजाइन में रेखा उस वस्तु की आकृति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका केस स्टडी दिया है, वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि सर देख रहे हैं मैसेज। बिल्कुल देख रहा हूँ भैया, देख रहा हूँ, बिल्कुल चील की निगाह है मेरी, सब देखता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए केस स्टडी इस तरह से दे रखा है, और इसके आगे चले तो हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से है केस स्टडी के बेस पे कि डैश गति व दिशा को निर्धारित करती है। ऐसी क्या चीज होती है बच्चों जो गति और जो दिशा होता है आपका उसको निर्धारित करती है? तो अगर बात करें गति और दिशा को निर्धारित करने वाली चीजों की, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेखा। ठीक है, जो रेखा होती है बच्चों वो गति और दिशा को निर्धारित करती है बच्चों। ओके, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा। केस स्टडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा केस स्टडी। वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिए इस केस स्टडी को। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइव है, कोई भी बच्चा लाइव स्किप ना करे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है। और यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है कि विच एलिमेंट ऑफ डिजाइन प्रोवाइड मूवमेंट एंड जैसे कि डिटरमाइंस डायरेक्शन। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या दर्शाती है? तो ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है बच्चों वो ऊपर की तरफ गति दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऊपर की तरफ जो गति होता है उसको दर्शाता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट डू वर्टिकल लाइन सिग्निफाई। तो जो वर्टिकल लाइन होता है बच्चों वो अपवर्ड मूवमेंट जो होता है इसको दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रेखाएं नाटकीय प्रभाव देती है? इनमें से कौन सी जो रेखाएं होती है वो नाटकीय प्रभाव देती है? तो जो तिरछी रेखा होती है ना बच्चों ये नाटकीय प्रभाव देती है। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्व्ड लाइन्स। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपका जो 17वां क्वेश्चन है इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो अगर गलत कथन की बात करें 18वें क्वेश्चन में तो हो जाएगा जैसे कि परवलय वक्र रेखा नहीं है, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक बा, चलिए 85 बच्चे वॉचिंग पर है। एक बारी ना सारे के सारे बच्चों चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगा दीजिए, सारे बच्चे। ठीक है, चलिए परफेक्ट परफेक्ट। सारे बच्चे चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगाइए, तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। पूरा चैट सेक्शन फायर वाला इमोजी से भर जाना चाहिए। पूरा चैट सेक्शन फायर वाला इमोजी से भर जाना चाहिए। पूरा चैट सेक्शन फायर वाला इमोजी से भर जाना चाहिए। सर नेट खत्म हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल नेट खत्म नहीं हुआ है। आज पूरी कसर निकाल देंगे। एक बच्चा बोल रहा था सर की तबीयत खराब हो रखी है। कौन बोला तबीयत खराब है? कोई तबीयत खराब नहीं है। हाँ ये बात मैं मानता हूं, कल थोड़ा ज्यादा बोल लिया था फिजिकल में, इसीलिए थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा धीरे हो सकता है, लेकिन जोश कम नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और जो बोला है वो मैं आपको दूंगा, डोंट वरी बच्चों। ठीक है, जो बोला है वो मैं आपको दूंगा, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। ठीक है बच्चा पार्टी।
चलिए परफेक्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका इस तरह से दिया है पैसेज या कह लीजिए केस स्टडी। वीडियो पॉज करके पहले पूरा का पूरा इसको रीड करिए, तभी इसके बेसिस पर जो चीज़ें वो समझ में आपको आएंगी बच्चों। ठीक है, परफेक्ट। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए और पढ़िए, इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसी के बेसिस पर क्वेश्चन अब हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, वीडियो पॉज करके रीड कीजिए पूरा इसको। चलिए रीड कर लिया आपने, अब आगे चलते हैं। इसके आधार पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पालक इसका उदाहरण है। पालक किसका उदाहरण है? कौन सा बच्चा बताएगा? पालक किसका उदाहरण है कोई नौजवान जो बता सके? है कोई नौजवान? पालक पालक देखिए जरा, सर लॉन्ग क्वेश्चन। सर ओनली रिव्यू क्वेश्चंस, अच्छे से हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए पालक की बात करें तो जो पालक आपका उदाहरण है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपका बी वाला ऑप्शन है, विकार्य जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ है ये। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसका इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए एक बारी। एक बारी मैं इसका इंग्लिश मीडियम दिखा देता हूँ आपको। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आपका ये केस स्टडी दे रखा है। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दे रखा है बच्चों, इसको रीड कीजिए इंग्लिश मीडियम में अच्छे से। ठीक है, और देन आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। वीडियो पॉज करके रीड कीजिए पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में। ओके बच्चा पार्टी, चलिए परफेक्ट। इसके बेसिस पर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से पूछे गए हैं, और मुझे 1-2 मिनट का समय दीजिए। ठीक है।
चलिए हम वापस आ चुके हैं बच्चों। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा बीच बीच में गायब हो जा रहा हूँ कभी कभी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा बच्चों। ठीक है, कहाँ हो सर जी? अरे यही है यही है। चलिए, तो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं 19वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, और इसका आपका बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन देखिए, जीवाणु डैश ताप पर वृद्धि करते हैं जिसे खतरे का क्षेत्र कहते हैं। जो जीवाणु होते हैं बच्चों, इंग्लिश में अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो इस तरह से होगा, बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है, कौन से टेम्परेचर के बीच में, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर बैक्टीरिया की बात करें, जीवाणु की बात करें, तो 5 से लेकर के 65 डिग्री का जो ये होता है, आई थिंक, या सॉरी 5 से 60 हो गया यहाँ पर, 5 से 60 डिग्री का सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है ना, उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये सब ग्रो करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, बैक्टीरिया ग्रो एट एनी टेम्परेचर बिटवीन डैश विच इज कॉल्ड द डेंजर जोन। तो आपका 5 to 60 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला सेल्सियस। ठीक है बच्चों, चलिए 59 बच्चे वॉचिंग कर रहे हैं। लाइक की संख्या कम है यार, कल तो 100 लाइक तुरंत हो जा रहे थे, है कि नहीं? चलिए 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 चलिए, बिना समय व्यर्थ किए पूरा पेपर आज निपटा ही देना है यार। अब हम लोग आ गए हैं इसके अथवा में, एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, तो इसको भी देख लेते हैं भैया। यहां पर कह रहा है कि अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य को जो प्रोटीन के अच्छे स्रोत है डैश और डैश है, तो वो कौन कौन से है बच्चों? तो वो है आपका यहाँ पर मछली और मांस। ठीक है, मछली और मांस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, हाई रिस्क फूड रिच इन प्रोटीन आर डैश एंड डैश। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर फिश एंड मीट, जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक बात है, चला अगला प्रश्न वो देखा था नहीं। यहाँ पर देखिए 21वां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, इनमें से कौन सा तरीका खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए होना चाहिए? तो अगर खाद्य पदार्थों को बचाना है भैया खराब होने से, तो यहाँ पर आपका खाद्य पदार्थों में नमी हटाना पड़ेगा। अगर मॉइस्चर रह जाएगा ना खाने वाली चीजों के अंदर, तो हमारा खाने वाला चीज जल्दी खराब हो जाता है कि नहीं? तो यहाँ पर मॉइस्चर को हमें हटाना चाहिए बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड, मोए 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 क्या बात है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, इस तरह से है, एंड आपका यही वाला क्वेश्चन हुआ है ना, 21वां क्वेश्चन है ये, जस्ट सेकंड, 21वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आई थिंक मिसटाइप है थोड़ा सा, 20वें के बाद यहाँ पर मिसटाइप है, तो इस तरह से आप समझ लीजिए। ओके, थोड़ा सा मिसटाइप रह गया है। अगला, चावल गेहूं दाल डैश प्रकार के खाद्य पदार्थ है। जो चावल होते हैं, गेहूं होते हैं, दाल होते हैं, वो किस तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं? तो अभिकार्य खराब न होने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। देखिए चावल आप घर में रख लीजिए, कभी खराब नहीं होता जल्दी, गेहूं जल्दी खराब नहीं होता, दाल कभी खराब नहीं होता है कि नहीं? सूखा सूखा बात कर रहा हूं क्योंकि इनके अंदर नमी तो होता नहीं है कि नहीं? लेकिन एक बार इनको अगर आप बना लेंगे ना तो हो सकता है खराब, है कि नहीं? चलिए, क्वीन ऑफ हार्ट मैसेज भेज रही है, मैसेज डिलीट कर रही है, मैसेज भेज रही है, मैसेज डिलीट कर रही है। चल क्या रहे नित्या, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तुम्हें तो पढ़ने के लिए बोलना ही नहीं पड़ता है, तुम तो वैसे ही बहुत स्मार्ट गर्ल हो, लेकिन एटलीस्ट अभी पढ़ लो, है कि नहीं? कल सुबह लाइव ले लेना, पूरा प्रयास करूंगा। सर जी, सर भी मोए मोए कर रहे हैं अरे गजब गजब गजब। वास्को नहीं आया आज, वास्को उस बच्चे को मिस कर रहा हूं मैं। चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं खंड ग के अंदर, जिसके अंदर पोषण औषध वह पदार्थ होता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। पोषण औषध जो होते हैं बच्चों, ये मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? लाभकारी। सर सिंपल लैंग्वेज यूज करो, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो लाइव रुक रही है, अब नहीं रुकेगी, डोंट वरी। तो पोषण जो आपका औषध होते हैं मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, और यह प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के भाग भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे निर्मित खाद्य उत्पाद हो सकते हैं जिनमें स्वास्थ्य लाभ के लिए विशिष्ट पदार्थ मिलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रबलीकृत दुग्ध उत्पादन, आहारित पूरक। ठीक है, आहारीय पूरक, तो ये आप लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर आप रीड कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, रात को भी आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हो।
सर वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हो यार, आवाज कैसे नहीं आएगा, पगला गए हो क्या, आवाजवा नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक बार तनिक हमको चेक कर लेने दीजिए, तनिक हम चेक कर ले। चलिए वेरी गुड, आवाज आ रही है, अरे एकदम गजब आवाज आ रहा है यार, एकदम सुरीला लता मंगेशकर जैसा हमारा आवाज, लता मंगेशकर अरे मतलब अरिजीत सिंह जैसा आवाज आ रहा है मेरा एकदम खतरनाक आवाज आ रहा है यार, क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग भी, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप रसायन क्या है, इसके दो उदाहरण लिखिए, ठीक है, या दो उदाहरण दीजिए। पादप रसायन क्या होते हैं इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। देखिए आंसर इस तरह से आप लिखेंगे कि पादप रसायन यह खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले ऐसे अवयव होते हैं जिनकी मानव शरीर में क्रियात्मक जैविक क्रियाशीलता होती है और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए बीटा कैरोटीन हो गया आपका, ठीक है, और फ्लेव जो कि वो नायड हो गया, या अन्य भी आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए लगभग 100 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या है केवल 62, तो ये बहुत नाइंसाफी है कि नहीं। बीटा वेरी गुड वेरी गुड, नित्या ही अगली सीबीएसई टॉपर बनेगी। नित्या जो है बहुत अच्छा पढ़ रही है और मेरी मनोकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, अच्छा कीजिए। और जब आप लाइफ में आप सभी बच्चे सक्सेसफुल हो जाए, जीवन में कुछ बन जाए 12वीं क्लास के बाद, तो आपका जब जीवनी लिखा जाएगा, आपकी बायोग्राफी लिखी जाएगी, तो उसके अंदर एक नाम हमारा भी ऐड करवाइएगा, ठीक है, एक नाम मेरा भी ऐड कीजिएगा कि हाँ एक जय सर थे, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मेरा नाम ही नहीं पता है, ठीक है, तो मेरा नाम है जय प्रकाश, ठीक है, जय प्रकाश बच्चों, PRAKASH, मेरा नाम जय प्रकाश है। तो आप जब जब जीवन में सफल हो जाएंगे ना, तो आप अपने जीवन के जब आपका बायोग्राफी लिखा जाएगा तो एक नाम हमारा भी उसमें जरूर डलवाइएगा, ठीक है, आपके टीचर है जो जिन्होंने आपको पढ़ाया है। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में चलने वाली कोई 4 पोषण संबंधी कार्यक्रम की सूची बनाइए। हमारे देश के अंदर चलने वाली कोई भी 4 पोषण संबंधी जो आपका कार्यक्रम है उसकी सूची बनानी है बच्चों। तो इस तरह से आंसर आप लिखेंगे, एकीकृत बाल विकास सेवा जो होता है ये लिख सकते हैं सेवाएं, और पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम हो सकता है, आहार पूरक कार्यक्रम हो सकता है, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम हो सकता है, इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप देख सकते हैं, एनलिस्ट एनी 4 न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री। तो आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट, 4 प्रकार के बाजार विभाजन के बारे में लिखिए। 4 प्रकार के बाजार विभाजन की बात करें तो आप लिख सकते हैं, जनांकीय विभाजीकरण हो गया आपका, भौगोलिक विभाजीकरण हो गया, मनोवृत्ति परक विभाजीकरण हो गया, और व्यवहारगत विभाजीकरण हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक बाटे। चला यही क्वेश्चन हुआ इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, राइट 4 टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो इंग्लिश मीडियम में आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप देख सकते हैं, टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन करके, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, आई रिपीट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो कई बारी ये क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। तो बिल्कुल भी क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिए, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलिए बच्चों, ठीक है। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन दे दिया, यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तम व्यापार के लिए कोई 4 वांछित बिंदु लिखिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, राइट एनी 4 मर्चेंडाइजिंग राइट्स, ठीक है। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि उत्तम व्यापार के लिए वांछित बिंदु है सही व्यापार करना, सही स्थान पर व्यापार करना, सही समय पर व्यापार करना, और सही मात्रा में व्यापार करना। मान लीजिए कि आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है किसी चीज की, ठीक है, आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक टी शर्ट या लहंगा बनाते हैं कि भैया ये है एक लहंगा, इस तरह से एक बाबी डॉल बना देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर एक बाबी डॉल है, ऐसा ऐसे ही होता है ना बाबी डॉल मेरी ड्राइंग बस जज मत करना, ठीक है। ये बाबी डॉल है हमारी, ठीक है।
इस तरह से आप क्या करती हैं कि बाबी डॉल इस तरह से बनाती है। मैं लहंगा का एग्जाम्पल छोड़ करके बाबी डॉल का एग्जाम्पल ले लेता हूं कि भैया इस तरह से आपकी एक बाबी डॉल की फैक्ट्री है, आप इसके ऊपर व्यापार करते हैं बाबी डॉल को लेकर के। ठीक है बच्चों, अब अगर आप सही व्यापार करेंगे, अच्छे से व्यापार करेंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा बाबी डॉल बिकेगा, है कि नहीं। अगर सही स्थान पर व्यापार करेंगे तो और अच्छे से बिकेगा आपका। ठीक है, साथ ही साथ सही समय पर सही मात्रा में व्यापार करेंगे तो और तगड़ा तरीके से बिकेगा यहाँ पर, है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए हर एक चीज का। ठीक है बच्चों, तो ये आपका उत्तम व्यापार के वांछित बिंदु हो जाएंगे बच्चों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, एक सेकेंड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन रहेगा, राइट एनी फोर मर्चेंडाइजिंग राइट्स। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए चलिए सर, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है क्या बात है। आगे चलते हैं, अब हम लोग और थोड़े से ना चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन तो बहुत है बच्चों, वैसे इतने क्वेश्चन हमें नहीं देखने हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है अब इनको 2-3 क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग अब सीधा वन शॉट की वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 35वां क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, उसके बाद सीधा हम लोग अब वन शॉट की वीडियो लेकर के आएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला भी देख लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 में शुरू की गई थी और इसके उद्देश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर सीधा 35वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके बाद एक मैं आपके लिए क्लास लेकर के आऊंगा जिसके अंदर हम लोग वन शॉट कवर करेंगे। ठीक है, 35वां क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए 35वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि अभियान क्या है और विकास संचार के दो माध्यम बताइए, कोविड उचित व्यवहार पर एक स्लोगन तैयार कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, और कोविड के लिए स्लोगन तैयार कर रखा है कि बड़े बुजुर्गों का रखे ख्याल, है कि नहीं, तोड़े हम कोरोना का जाल, तीसरे चरण में रहे सतर्क, रोके वायरस की यह चाल। तो इस तरह से आप स्लोगन तैयार कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में 35वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। 32, 33, 34 और ये रहा 35वां। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 35वां क्वेश्चन का आंसर बच्चों। परफेक्ट परफेक्ट, इस तरह से लिखना है। ठीक है, और कोविड के ऊपर यहाँ पर आपको बता रखा है। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे। और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए, अब तो देखिए कल लास्ट एग्जाम है, तो इस तरह से तैयारी आपकी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। और इसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें थोड़ा बहुत आपके साथ जो हमारी यादें जुड़ी हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए कल जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।